काम स्टार्ट से करना है। या फिर आपके पास क्या होगा, आपके पास ऑब्वियसली फार्मूलाज होंगे जो आपका बिग एडवांटेज होगा। पर बेटा अगर चीजें खुद याद होती है ना तो बहुत ही शानदार हो जाती हैं, बहुत ही शानदार। तो लेट मी स्टार्ट विद वर्किंग। ओके, नाउ अगर Z1 ये दिया हुआ है Z2, अब एमसीक्यूज को सॉल्व करने का एक स्टाइल होता है। मल्टीप्लीकेशन है आयोटा, 2 माइनस आयोटा। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर, यानी कि फिर +1 हो जाएगा। तो इससे ऑप्शन क्या आ रहा है, ए। बात समझ आ रही है बच्चे? हेलो हेलो। जी जी सर। जी नेक्स्ट, जी जी। कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी राफे जहन में रखो, एक कॉम्प्लेक्स नंबर अपने कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई होगा तो ए प्लस आयोटा बी, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, मल्टीप्लाई होगा ए माइनस आयोटा बी, तो उसका आंसर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए फार्मूले के हिसाब से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये भी उसने ए प्लस बी ए माइनस बी का है, तो इसका आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बात समझ आ रही राफे? जी जी सर। अब मैं ऑब्वियसली 40 मिनट के हिसाब से मैं अज्यूम करूंगा कि मैं जल्दी जल्दी करूंगा, मैं इसका सब्जेक्टिव भी सॉल्व करूंगा आपके पास, ताकि एक आपको आइडिया है, और जल्दी जल्दी कराने की टेक्निक सिखाऊंगा कि मैं अगर होऊंगा तो कैसे सॉल्व करूंगा। रैंक आपके पास चला गया है, पर रैंक का मतलब ये होता है कितनी नॉन जीरो आपकी रोज या कॉलम है। तो इसमें दो आपके पास रोज है जो नॉन जीरो, तो इस वजह से इसका रैंक क्या होगा, 2, क्योंकि ये 2009 दो। का पेपर है। तो बेटे जी उसमें रैंक थी। ठीक है बच्चे? हेलो। अब देखो ठीक है मेरी, सर, ठीक है। अब मेरी स्पीड स्पीड देखो किस तरह की है। आप, मैं चाहूंगा ऐसी स्पीड आप भी रखो। इन अ गिविंग मैट्रिक्स इसका माइनर फाइंड करना है। माइनर का मतलब क्या होता है बच्चा, इसकी रो काटो, इसका कॉलम और काटो, एक इसको डिटर्मिनेंट आएगा 3 - 1 6 7। 0 2। आंसर आ रहा है 6, तो प्लस का 6। पर ये ध्यान में रखना ये माइनर है, अगर इसकी जगह को फैक्टर को होता फिर तो एक चीज एक्स्ट्रा तो हो फिर जाएगी, जी माइनस सर, वन। उसका वो हम मल्टीप्लाई वो प्लस हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यानी कैसे होगा, ये दूसरी रो का सर तीसरा उसकी। नंबर है, यानी ये जी। दूसरी रो का तीसरा नंबर है, दूसरी रो का तीसरा नंबर है, तो तीसरा। ये -6 होता फिर। बात समझ आ रही है? यानी फिर उस कंडीशन में ए ऑप्शन होता अगर ये को फैक्टर होता है। या फिर बात समझ आ रही है बच्चा? जल्दी 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 जल्दी। जी 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 जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट निकालना है राफे, कहीं से भी निकाल सकते हो डिटर्मिनेंट। चलो मैं यहाँ से निकाल लो डिटर्मिनेंट। ठीक है, मैंने 1 लिया। 600। वेरी गुड, ऐसे सर 600। 2 वो 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। बिल्कुल, मतलब ये मैंने वैसे समझाया था ना कि कहीं से भी निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट, जब मैं स्टार्ट करवा रहा था। जी। जी सर। ओके, तो इसका मतलब इसकी रोज की कॉलम काटेंगे, तो ये मैट्रिक्स आपके पास है, ये 0 हो जाएगा। यानी 2 × 300 माइनस 200 × 0, तो ये 600, और बाकी आपके पास ये 0 0 हो जाएंगे, क्योंकि ये 0 है ये 0 है। तो 600 आपके पास आंसर होगा। स्पीड बहुत जरूरी है। अच्छा अब राफे देखो, मैं इसको सॉल्व करूंगा, तरीके दो तीन है। भाई एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, या तो तुम ऐसे कर लो यार कि तुम इसमें से एक्स की वैल्यू रखो, यहाँ पुट करो, दोनों को सिंप्लीफाई करो, ये मैट्रिक्स का आना चाहिए। या तो फिर तुम एक्स की वैल्यू निकालो। पर अगर तुम एक्स की, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकालूंगा। पर देखो कितना स्मार्टली, मैं अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो राफे 0 के बराबर आंसर आएगा। हेलो। जी सर। जी सर। यानी जी सर। पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, -3 -x बराबर होगा 0 के, और x की वैल्यू क्या आ रही है, -3। देखो कितना स्मार्टली काम किया है मैंने। बात समझ आ रही राफे? जी सर। मैंने पूरी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं की, क्योंकि वो मेरे काम की नहीं है। भाई अगर मेरे काम की होती तो मैं मल्टीप्लाई भी कर लेता, जब एक मेरे काम की नहीं है तो मैं क्यों मल्टीप्लाई करूं। ओके, देखो जी नेक्स्ट। अब ये हार्मोनिक मीन का फार्मूला बना रहा है, अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल कर दो खाली। ये जी। अर्थमेटिक मीन का रेसिप्रोकल है। ठीक है राफे? जी सर, ठीक अच्छा, अब राफे कह रहा है मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना। अब देखो तुमने ऑलरेडी ये क्वेश्चन सॉल्व भी किए हुए, तो इसलिए डिफिकल्टी नहीं हो रही। मगर एक साथ है। जी। पेपर को सॉल्व करने का एक अपना पैटर्न होता है राफे, इसको भी समझना होगा। क्योंकि तुम क्या करते हो, एक जगह से दूसरी जगह कूदते हो, दूसरी से तीसरी। पर पिछली बार क्या था, एक ही चैप्टर तो तुम एक ही जगह पर थे। तो वो मैंने तुम्हें कैसे प्रैक्टिस करवाई कि पहले एक ही जगह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं तुम्हें प्रैक्टिस क्या करवा रहा हूँ, अब पेपर कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट।
अच्छा राफे, यहाँ पर कह रहा है हमें क्या फाइंड करना है। कहता है अगर 1 2 3 ये तीनों नंबर आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या अर्थमेटिक सीक्वेंस में, एक ही बात है। तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। सिंपल है यार, ऐसे करो, ये जो वैल्यूज है ना यहाँ से रखो। अगर बी 0 होगा तो इसका मतलब, अगर बी 0 होगा तो इसमें 1 ऐड किया है। फिर अगला भी आपके पास कैसे आएगा, अगर बी 0 होगा तो -1। तो ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता, क्योंकि अगर जी सर। होगा तो ये ऑप्शन चला गया। अगर 1/2 होगा तो देखो 1/2, इसका मतलब 1/2 होगा तो 1/2 में एक 1/2 और ऐड किया होगा तो फिर 1 आंसर आएगा। और फिर 1/2 -1 पर 1/2 और ऐड करेंगे तो ये तो फिर और कम हो रहा है। इसका मतलब 1/2 भी आंसर नहीं होना चाहिए। बात समझ आ रही है राफे? हेलो? जी सर, दोबारा कम हो रहा जी। अगर 3/2 हो तो पहला 3/2 हो गया। इसका मतलब अगर 1 पे पहुंचा है राफे तो कितना माइनस किया है इसमें? आपके पास ये 1.51 यानी 0.5। और नोटिस करो, है। जी। 3/2 -1 ये और कम, ये आपके पास हो जाएगा ना 1। जी सर। जी। ये 1/2, तो ये ऑप्शन समझ आ रहा है हमें? जी। जी। अब ये देखो, ये एमसीक्यूज को सॉल्व करने के तरीके हैं। अब इसको भी अगर मैं सीआरक्यू से करूंगा तो फिर फायदा क्या है? ऑप्शन, मैं ऑप्शन ही यूज नहीं करूंगा। ऑप्शन को यूज करने की टेक्निक सीखो, और यही मैं आपको सिखा रहा हूँ। अच्छा जी, फॉर अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स यानी a प्लस ए आर। जल्दी जल्दी लिखो, जी। 9 के बराबर है। इफ द फर्स्ट टर्म इज 3, तो इसका मतलब है आर की वैल्यू 2 हो रही है राफे। जल्दी देखो, जी सर। 3, आर की वैल्यू 2। देन द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म मतलब ए आर। ए की वैल्यू हमारे पास क्या दिया इसने? 3। एक साथ है। 6 आ गई। अब देखो, मिनटों सेकंडों में एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट कहता है इफ द लास्ट टर्म ऑफ अ सीक्वेंस गिविंग बाय दिस वन। लास्ट टर्म का सादा मतलब है कोई भी टर्म, कोई भी टर्म। लास्ट टर्म का मतलब ये होगा जनरल टर्म, इसको मैं कह सकता हूँ जनरल टर्म। कह रहा है यार, अगर एक सीक्वेंस है, अर्थमेटिक सीक्वेंस, अर्थमेटिक बोला है ना इसने, the last term of a sequence giving by then the number of terms of a sequence। अच्छा, इसने ये भी नहीं बोला कि अर्थमेटिक है, ज्योमेट्रिक है, कौन सा है। इसने कोई आइडिया नहीं दिया है। तो पर फार्मूला क्या दिया है आपके पास? 4n - 3 कहता है इज 33। तो द नंबर ऑफ इक्वल। टर्म्स सीक्वेंस, बिल्कुल। अब ये उस टर्म, उस जगह पर जो है ना, उसने 33 कहा है, तो मैंने टीएन की जगह 33 पुट कर दिया। 4n - 3, ये हो जाएगा 36, 9 और आंसर आ जाएगा 9। 9। वेरी गुड, इतना ही स्पीड अप होना चाहिए। वेरी गुड, दैट्स रियली गुड। अच्छा भाई, इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मैं खैर फार्मूला समझा देता हूँ वैसे। भाई, n फैक्टोरियल और n - r फैक्टोरियल यानी 100 - 40 और r फैक्टोरियल। पर इसको खुद से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है राफे। कैलकुलेटर उठाओ, क्योंकि ये टाइम नहीं है तुम्हारे पास, हमने स्मार्टली काम करना है, वेरी स्मार्टली। कैलकुलेटर उठाओ और इसका आंसर निकालो। 100 कॉम्बिनेशन कितना है हमारे 40। पास? 40। तो अच्छा, इसने इसने फार्मूला यूज किया है, ठीक है यार राफे। एक हमारे पास था, अगर मुझे याद हो, एन आर मेरे ख्याल में बराबर होता है n - r के। एक वेरीफाई कर लेते हैं राफे, फर्ज करते हैं 5 2। तो इसका मतलब ये किसके बराबर होना चाहिए? 5, और 5 - 2 3। तो कैलकुलेटर से इसका आंसर निकाल लेते हैं। 5 कॉम्बिनेशन 2, इसका आंसर आ रहा है 10। और अगर मैं इसका आंसर निकालूं 5 कॉम्बिनेशन, मैं वो फार्मूला वेरीफाई कर रहा हूँ खाली। आपके पास तो हाँ, दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका मतलब राफे, अगर ये लिखा हुआ है कितना, 100 और 40, 40। तो ये किसके बराबर होगा? 100 100। और 60 के। ऐसे ही है ना? जी। 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 बी हो जाएगा। चलें जी, ये मैंने जस्ट वो फार्मूला यूज किया। अब देखो, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अब मैं तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा ना तफसील से बात करने की कोशिश करूंगा, ताकि तुम्हें एक आइडिया डेवलप हो। ओके जी।
तो कहता है अ कंपनी इज मेकिंग अ नंबर प्लेट यूजिंग 5 डिस्टिंक्ट डिजिट। बेटा 5 डिजिट है, 0 से लेकर 9 तक। अगर राफे मैं आपसे कहूँ एक वो बनाओ, आप क्या कहते हैं, एक प्लेट बनाओ जो 0 से 9 तक हो और उसमें 5 डिजिट्स हो, यानी 5 डिजिट्स, तो तुम कह सकते हो 0, 3, 1, 5, 2, ऐसे कह सकते हो भाई। तुम कह सकते हो, या चलो जी थोड़ा सर। इसको और आसान करता हूँ, जरा और सिंपल करता हूँ। फर्स्ट करते हैं सिर्फ 2 डिजिट वाली बनानी है ताकि तुम्हें कॉन्सेप्ट समझा सकूं मैं। तो भाई पहले डिजिट में तुमने रख लिया 0, दूसरे में 1, तो एक प्लेट बन गई राफे। हेलो ठीक है राफे, सर। जी पहले जी में सर, चलो सुन तुमने रहा हूँ। तुमने 0 ही रखा और दूसरे में 2 कर ली, एक और बन गई। 0 ही रखा, 3 कर ली। 0 ही रखा, 4 लिख दिया। 0 ही रखा, 5 लिख दिया। ये प्लेट बनाने की टेक्निक सीख रहे हो ना। हेलो। जी सर। तो राफे जरा एक आइडिया लगाओ। अच्छा अब ये 0 0 रखा, राफे में ऐसे भी कह सकता हूँ 1 रखा, फिर आपके पास, अच्छा इसने ये तो नहीं बोला ना कि डिजिट्स, वो प्लेट्स आपके पास सेम होनी चाहिए। डिजिट रिपीट देखो क्या कह रहा है, हाउ मेनी सच प्लेट्स कैन बी डेवलप। सो 2 डिजिट सेम भी हो सकते हैं राफे, यानी 0 0 भी हो सकता है, क्योंकि इसने कोई भी हमें हिंट नहीं दी है कि डिजिट सेम हो सकते हैं नहीं हो सकते। बात समझ आ रही है बच्चे। हेलो। जी जी। जो जो मुझे यहां से समझ आ रहा है, क्योंकि इसने कुछ भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी। अ कंपनी इज मेकिंग नंबर प्लेट यूजिंग 5 डिस्ट्रिंग डिजिट, नहीं 5 डिस्ट्रिंग डिजिट, सॉरी इसने बता दिया। डिस्टिंग का मतलब होगा राफे कि वो 2 डिजिट होंगे ना, वो डिस्टिंग होने चाहिए, मुख्तलिफ होने चाहिए। तो इसका मतलब ये राफे 0 0 नहीं बन सकता, ठीक है। 0 1 यानी ठीक। अल्टरनेट डिजिट बनेंगे हमारे पास। तो अब मेरी बात सुनो बेटा, टोटल डिजिट हमारे पास 10 हैं। राफे टोटल डिजिट्स कितने हैं हमारे पास, 10 हैं। 10। तो मुझे बताओ पहली जगह कोई भी 10 डिजिट से फिल हो सकती है। जी भाई सर, हो 0 भी आ सकती है। सकता है, 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। अब जब राफे मैंने पहली जगह फिल कर ली, अब जो भी यहाँ पर नंबर आया होगा वो फिल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब अगली जगह कितने नंबर से फिल हो सकती है राफे। हेलो। सर 9 से। 9। 9 से यानी 10 × 9। अब राफे ये देखो, मैं तुम्हारा फार्मूले की तरफ लेके जा रहा हूँ। 8 फैक्टोरियल बना रहा हूँ, 8 फैक्टोरियल बना रहा हूँ। इसका मतलब इसको लिख सकता हूँ 10 फैक्टोरियल, और 8 फैक्टोरियल मतलब 10 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। भाई 8 को लिख सकते हो और 10 - 2, और दूसरे अल्फाज में ये जी जी। फार्मूला किसका बन रहा है, 10 परमुटेशन आपके पास 2, 10 परमुटेशन, सॉरी ये तो मैंने 2 का बनाया है, वहां तो 5 का बना हुआ है, तो मुझे 5 के लिए बनाना पड़ेगा क्योंकि वहां तो 5 डिजिट है ना। तो राफे फार्मूला क्या होता है, एन परम्यूटेशन आर का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन का फार्मूला क्या होता है, NCR बराबर होता है n फैक्टोरियल, n - r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। दोनों के फार्मूले जहन में रहेंगे राफे। हेलो। जी सर। जी तो जी। देखो, अब मैं तुम्हारे प्रॉब्लम के हिसाब से इस प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर रहा हूं। तो मुझे कितने नंबर प्लेट्स दी हुई है, 5। तो इसका मतलब है राफे मुझे 5, तो पहला कोई भी 10वें से फिल होगा, दूसरा कोई भी 9वें से, तीसरा 8वें से, 7वें से, 6वें से। मेरे साथ हो यहाँ तक। हेलो। जी सर। ठीक है। इसका मतलब राफे ये आपके पास प्रोडक्ट की फॉर्म में होंगे, 10 × 9 × 9 × 7 × 7 मैं आपका ये फार्मूला डेवलप कर रहा हूँ दूसरे अल्फाज में, देखो कैसे हो रहा है। तो रफे 5 फैक्टोरियल नीचे लगा रहा हूँ और 5 फैक्टोरियल यहाँ भी लगा रहा हूँ। अब ये टोटल 10 फैक्टोरियल हो जाएगा, ये वाला आइडिया है। हेलो। जी जी। जी जी सर। और ये 5 फैक्टोरियल जिसको लिख सकता हूँ 10 - 5 5। फैक्टोरियल, यानी ये इस में चला गया। एन की वैल्यू कितनी होगी, 10, और आर की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो इसका आंसर क्या होगा राफे। ये मैंने सी। तुम्हें ये मैंने तुम्हें पूरी टेक्निक समझाई कि ये किस तरह से डेवलप हुआ है, ठीक है। ऐसे ही मैं तुम्हें बार बार टेक्निक समझाऊंगा ताकि तुम चीजों को खुद से देख सको। और
12 साल के पेपर है यार, और सप्लीमेंट्री पेपर भी हैं। इतने हो जाएंगे कि आराम से छक्के लगा लेंगे। बात समझ आ रही है राफे? हेलो। जी जी। जी जी। और आज ही वर्कशीट भेज दूंगा, मतलब अगर तुम चाहो तो उससे भी कर सकते हो। ओके, ये मैंने टाइम लगाया, मैं तो पहली फुर्सत में इसको करता, पर मैंने तुम्हें समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगाया। अच्छा राफे, अब थोड़ा बहुत आइडिया हल्का फुल्का दिया है, इसको अप्लाई करते हैं। अहमद हैज 2 सन एंड 1 डॉटर। हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप फोटोग्राफ? ये तो तुम खुद बना सकते हो भाई। अहमद भाई साहब है, उसके दो आपके पास लड़के हैं, 2 सन है एंड 1 डॉटर है। 2 सन एंड 1 डॉटर डॉटर। भाई। तो अब ये कह रहा है, how many different group photos of all of his kid can be taken in such a way that daughter is always in center? यानी भाई डॉटर भाई साहब यहाँ रहेगी, एक ही बच्ची है, ये तो फिक्स हो गई। और राफे चेंजिंग किस में होगी? इन दोनों में, बेटों में। बेटों में, पर बेटी जी बीच में बैठी हुई है। इसका मतलब पहला जी। बेटा यहाँ हो सकता है, दूसरा बेटा यहाँ, या मैं ठीक। डॉटर कह देता हूँ खाली। ये एक बन ठीक। गया। और राफे एक ये बन सकता है, दूसरा बेटा यहाँ पर, डॉटर तो बीच में रहेगी, और पहला बेटा यहाँ पर। तो मेरे ख्याल में सिर्फ दो ही बन सकते हैं राफे, दो के अलावा तो नहीं बन दो। सकते ना। जी सर। तो आंसर नहीं क्या सर। होगा? बी। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मुश्किल मुश्किल नहीं है, सिर्फ इसको पढ़ाने का वे सही नहीं होता है। अगर इसको पढ़ाने का वे हो तो ये वन ऑफ द मजेदार कॉन्सेप्ट है। देखो आपने कितनी आराम से खुद से बना लिया, कोई इतना मुश्किल थोड़ी था ये। अच्छा, अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की डिस्कशन हो रही है। कहता है इफ टू ए एंड बी ऑफ टू इंडिपेंडेंट इवेंट ऑफ ए इज 1/2 एंड द सेकंड, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ द occurrence। अच्छा, अब मेरी बात सुनो। जब भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, वर्ड, if A and B are two independent events and the probability of independent लिखा होगा, probability of A तुम्हें दिया हुआ हो और probability of B तुम्हें दिया हुआ हो, तो वो तुमसे कहें द प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। बोथ का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। बोथ का मतलब होगा ए इंटरसेक्शन बी, और अगर इंडिपेंडेंट है तो बराबर होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये तुम्हें फार्मूला दे रहा हूं, यानी 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/4। और आंसर क्या आ रहा है? 1/8। राफे बात समझ आ गई? ये जी जी सर। बिल्कुल स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक। यही वर्डिंग होगी, अगर यही वर्डिंग होगी तो इसका इस किस्म का क्वेश्चन होगा। चले जी, अब देखो मैंने इसके 3 से 4 एमसीक्यू सॉल्व किए हैं। पहली बार किया है इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, पर जब मैं नेक्स्ट ईयर का करूंगा ना राफे, तो आपको और सहूलत मिलेगी। फिर मैं और नेक्स्ट ईयर का करूंगा तो आपको और सहूलत मिलेगी। अब जब मैं पेपर सॉल्व करूंगा ना राफे, मेरे पेपर सॉल्व करने का स्टाइल क्या होगा? थोड़ा डिफरेंट होगा। उसको अटेम्प्ट वो फॉलो करने की कोशिश करना। अब आप भी पेपर सॉल्व कर रहे हो खाली, इसके अलावा और कुछ नहीं करोगे आप। बात समझ आ गई बच्चे? इन ठीक है सर। 9 दिनों में बेड़ा बेड़ा पार कर दो पेपर का, बैंड बजा दो पेपर्स की। हर चीज तुम्हें आने चाहिए। 12 साल के ये, मैं बाकी भी तुम्हें भेज रहा हूँ सप्लीमेंट्री पेपर्स। अच्छा, अब राफे, अब ये फर्स्ट नेगेटिव टर्म वैसे ये मूव कर गई है, खत्म हो गया है ये कॉन्सेप्ट आपके पास, फर्स्ट नेगेटिव टर्म का, क्योंकि ये एसएलओ से निकाल दिया है। तो फिर मैं तुम्हें ये वाली बात नहीं बता रहा, क्योंकि ये निकाल दिया है एसएलओज में फर्स्ट ठीक है। नेगेटिव। कभी होती थी, इसका फार्मूला है, बस वो फार्मूला लगाने पर वो फार्मूला अब उन्होंने फारिग कर दिया, तो मैं क्या करूँ। अच्छा भाई, याद है मिडिल टर्म तुम्हें? सर सी होगा, इसका तो डी होगा सर। तुम्हें देखो अब चीजें, अब देखो, अब ये वही एमसीक्यू जो तुमने किए हुए हैं और वापस आ रहे हैं, तो देखो तुम्हें कितना मजा आ रहा है। इसलिए टेक्निक ही जी मैंने ये स्टार्ट से रखी थी कि तुम क्या करो, जब भी कोई चैप्टर कर लो उसके बाद उसके टॉपिकल पास पेपर कर लो। अब देखो तुम्हें पेपर करना है। अब तुम जब कल क्वेश्चन कर रहे होगे, जब इतने पहुंच गए होगे, तो तुम फिर अब आहिस्ता आहिस्ता टिग्नोमेट्री में ग्रिप तुमने लाना स्टार्ट कर दी होगी, और तुम्हें ये भी आइडिया आ रहा होगा कि वो किस तरह के पेपर असेस करता है। ऐसा हो रहा था? जी जी सर बिल्कुल। तो बस यही टेक्निक है, हमने एग्जामिनर वाले को समझना है कि वो किस तरह का पेपर देता है, और मैंने यही कोशिश की कि आपको बस उसको समझा दूं। अब वो नेक्स्ट पेपर कौन सा बनाएगा, इसी में बनाएगा। और आप देख रहे होगे रिपीटिशन भी क्वेश्चंस के हो रही होंगी। रिपीटिशंस देखी थी? बहुत थी सर, काफी थी। हाँ,
तो समझ लो तुम वो क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हो जो तुम्हारे नेक्स्ट पेपर में एज इट इज डिस्प्ले होंगे। तो हर क्वेश्चन को सुकून से करना। ओके, इफ n इज द ऑड नंबर, भाई n अगर ऑड नंबर है तो हमें पता है टोटल टर्म्स कितनी होंगी, इवन टर्म्स होंगी। जी नंबर सर। ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, इवन होगी। और जब भी इवन होगी राफे, दो फार्मूलाज होने चाहिए। तो ये दो तो निकल गए, या तो ये वाला होगा या ये वाला। सर ऑड होगी तो दो होंगी ना, इवन में तो एक ही होगी। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, मैं वही बात कर रहा हूँ, बात समझो। अगर n की अच्छा। वैल्यू ओड होंगी तो नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे, इवन। इसी की बात कर जी रहा हूँ, सर। इसी का। तो जब इवन होंगी टर्म्स, यानी 2, 3, 4, 5, ये 4 टर्म्स हैं टोटल, ऑड नंबर पे इवन हो रही हैं। तो इसका मतलब ये दो टर्म्स जो होंगी ना, वो आपके पास क्या होंगी, इसकी मिडिल टर्म्स होंगी, यानी दो टर्म्स। तो या तो ये होगा या ये है। अब आसान तरीका समझ लो। अगर मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, फर्ज करते हैं ऑड नंबर 5, 5 + 1 6 /2, इसका, और यहाँ पर 5 पुट करूंगा तो 5 + 2। तो भाई ये तो आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता। फिर क्या होगा आपका भाई, ये वाला। मतलब मैं तुम्हें ये कह रहा हूं, तुम अगर कोई भी ऑड नंबर पुट करो तो ये पूरा सॉल्व होना चाहिए। जैसे फर्ज करते हो ऑड नंबर 7 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 8 /2, यानी फोर्थ टर्म। और अगर मैंने 7 पुट किया तो ये हो जाएगा 10 /2, यानी कि फिफ्थ टर्म। बात समझ आ रही है राफे? फार्मूला जी याद जी कर सर। का बता रहा हूँ जस्ट। तुमने तो वैसे ही याद किया हुआ, पर मैं इसको एक लॉजिक दे रहा हूँ। अगर भूल जाओ तो सिंपल ऑड नंबर पुट करो, वो कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए। तो इसका डी हमारा करेक्ट आंसर है। ओके। ओके, नेक्स्ट आपके पास है द बोथ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक। अब बोथ रूट कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आर कॉम्प्लेक्स इफ, भाई कॉम्प्लेक्स तब होते हैं जब b² - 4ac लेस देन 0 होता है। लेस देन इक्वल टू नहीं, लेस देन। तो ये ऑप्शन तो मैं वैसे ही काट रहा हूँ। राफे बात समझ आ रही है बच्चा? जी जी सर आगे। देखो, स्मार्टली काम करोगे, जिंदगी आसान करोगे। क्योंकि कॉम्प्लेक्स है तो वो लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होता है। अच्छा, वैल्यूज पुट कर लो। भाई ए की वैल्यू 1 है, बी मिसिंग है, तो बी की वैल्यू 0 होगी, यानी 0 का स्क्वायर -4। ए की वैल्यू के है और इसकी -4 है, लेस देन 0। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 के लेस देन 0। और के क्या होगा, लेस देन 0, क्योंकि 16 डिवाइड में लेके जा रहे हो। तो के ठीक लेस है देन 0 कौन सा ऑप्शन है बच्चे? सर। ठीक है भाई। देखो अटेम्प्ट किस तरह कर रहा हूँ, अटेम्प्ट करने का टेक्निक सीखो। कहता है दी प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, यानी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या वो कह रहा है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और 1, ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कह रहा है उनका प्रोडक्ट कितना होता है, ओमेगा क्यूब होता है आपके पास। द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यानी ओमेगा क्यूब, और ये किसके बराबर होता है, आंसर हमारे पास 1। वन याद के। है? चलो जी। जी जी सर। ओके। अब ये वीडियो मैं बकायदा तौर पे अपलोड करूंगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम कहीं भी फंसो तो तुम वापस देख सकते हो। क्योंकि ये वीडियो टोटल, जब ये जो जितने भी दिन होंगे ना, मेरी सॉल्यूशंस होंगे ये। यानी मैं 40 मिनट में मैं काम करूंगा, 100% मैं काम करूंगा। क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा वर्क, और बाकी तुम्हारे पास टाइम ही टाइम है, तुम खुद से देख सकते हो। अब कह रहा है द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर इक्वल। सम का मतलब होता है -b/a, प्रोडक्ट का मतलब होता है c/a। वो कह रहा है आपस में बराबर है। इसका मतलब -b = c, या b + c = 0। या जीरो। तो या तो b = -c भी हो सकता है, क्योंकि भाई क्या करें, माइनस वहां शिफ्ट कर लो। b ठीक -c है भी सर। हो सकता है, या इधर c लिया होगा तो प्लस ही हो जाएगा। बात समझ आ रही है बच्चे? जी जी सर। दैट्स रियली गुड। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, कहता है अगर ये, अब ये इंटर का क्वेश्चन याद है, फंक्शन की डोमेन और रेंज। अब उस वक्त जी जी सर। यहाँ पर ये था, पर ये अभी यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है। याद है ग्राफ वाली डिस्कशन तुमने बताया? अभी मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ कौन सा ग्राफ है, टाइम लग जाएगा। और ये ऑड और इवन फंक्शन, यानी ये फंक्शन के क्वेश्चन है, ये भी इंटर का कॉन्सेप्ट है आपके पास।
जो इन्होंने दिया हुआ है, उस वक्त मौजूद था 2009 में। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, ये भी इंटर के हैं, ये भी तुम पढ़ोगे। तुम्हारा काम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहीं से। पर 2012 से फिर स्मूथ हो जाएगा, 2012 से पहले तुम देखोगे ये चीजें होंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है? हाँ राफे, ये हमने कल भी कहीं देखा था। अच्छा, ये सॉल्व जी किया जी सर, था? कल भी किए। कल भी किए थे। चलो ठीक है, अब राफे मैंने तुम्हें एक एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक सिखाई है। अब तुम 5 मिनट बाद, अब तुमने एमसीक्यू सॉल्व करने सारे के सारे। अगर तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन में फंसते हो, कोई मसला नहीं है। तुम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चन बिल्कुल बेशक छोड़ देना, मैं वो सारे करवाऊंगा। मैंने तुम्हें 5-6 साल के क्वेश्चंस करवा लिए ना राफे, उसके बाद तुम खुद करने शुरू हो जाओगे। बात समझ आ रही है बच्चे? जी जी सर। तो अभी तुम 5 मिनट बाद वापस ज्वाइन करो, इंटर की क्लास स्टार्ट करेंगे। अभी ये तुम्हारे पास है, अब तुमने पूरा पूरा पेपर सॉल्व करना है। मेरी बात समझ आ गई है? जी जी सर। ठीक है। तो मैं अभी अभी इन 5 मिनट में ना वो सप्लीमेंट्री पेपर ढूंढता हूँ तुम्हारे लिए, और वो तुम्हें सेंड करना स्टार्ट करता हूँ। यहीं तक रखते हैं दोस्त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। 5 मिनट बाद हम वापस मिलते हैं, ठीक है भाई? ठीक है सर, इंशाल्लाह।